अगर पार्ट कट जाए तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म में हो जाता है। फिशन के ज़रिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लूइड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल पोर टू फीमेल ओविपोर। फ्लूइड्स के ज़रिए जो हैं वो गेमर्स एक दूसरे का कहा जाते हैं। और आगे है रिस्पायरेटरी सिस्टम। देयर इज़ नो रिस्पायरेटरी ऑर्गन। इसमें कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता जैसे बाकी एनिमल्स में होता है। एंड द रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द मॉइस्ट स्किन थ्रू डिफ्यूजन। इसके स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है जहाँ से डिफ्यूजन के जरिए रिस्पायरेशन होती है। दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड Okay, next क्विटेनस student. रिस्पायरेशन। ओके अनिका आपको Assalamualaikum. अनिका Respiratory system. There is no special or respiratory organ. The respiration take place. बच्चे थोड़ी आवाज ज्यादा करें. There is no respiratory organ. The respiration take place through moist skin through diffusion. इनमें ह्यूमन की तरह कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता जिस तरह इंसानों में लंग्स होते हैं, इनमें लंग्स इसमें नहीं होते. इनकी डिफ्यूजन होती है थ्रू स्किन. This type of respiration is called cutaneous respiration. Some have gills for respiration present in Polychaeta. This type of respiration is called brachial respiration. Nervous system. Nervous system consists of brain and double nerve cord and with a ganglion in each segment. इनमें जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस दो चीजों पे मुश्किल होता है, ब्रेन और डबल नर्व कॉर्ड. ये डायग्राम में भी शो हो रहा है. तो जो ग्रीन लाइक है वो ब्रेन है और जो उसके नेक्स्ट है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. विद गैंग्लियन in each with a double segment. जो गैंग्लियन होते हैं वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होता है, परफॉर्म एज अ ब्रेन. वो ब्रेन की तरह एक्ट करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम. दे हैव क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम. द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स. दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज टाइप और एक ओपन. जो क्लोज टाइप होता है उसमें ब्लड जो वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है. द ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है. द मेजर ब्लड वेसल्स आर डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स. द नंबर ऑफ हार्ट इज 2 और मोर. जो इनमें नंबर ऑफ हार्ट होते हैं वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. डोर्सल ब्लड वेसल्स ब्लड moves through anteriorly. Ventral blood vessels move through posteriorly. Arterial aortic arches. Heart's dark expanded structure on either side of the esophagus. Only function is pumping from the dorsal to ventral vessels. जो इसका फंक्शन होता है, जो ब्लड को पंप करता है डोर्सल से वेंट्रल वेसल्स की तरफ. Okay, next group 10. अपने प्रेजेंटेशन दें. Yes, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. I'm project of BS Chemistry. I'm from group 10 with my EG number is 5499. My other group member is Ishrat Fatma, Aksa Azam, Aksa Daiman, Nimra Tahir, Aisha Sadiqa. Next. 1 मिनट बच्चे, 1 सेकेंड. ये स्लाइड पीछे करें. बच्चे जो आपने इंस्ट्रक्टर का नेम लिखा है वो तो मुझे पढ़ के बताएं. सर दूसरी वाली ओपन करनी थी, मैंने तुम्हें बताया भी था. सॉरी मैम, वो Sorry. लिख हो गया था, हमने चेंज किया है, दूसरी है हमारे पास. ये सबसे बड़े ब्लंडर तो होते हैं. अगर इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो आप लोगों के मार्क्स कट होंगे.
ख्याल किया करें। ओके मैम, सॉरी। टॉपिक का नेम नहीं लिखा आपने? मैम लिखा है नेक्स्ट। चलें, फ्रंट पे ही लिखते होते हैं जब आप अपने स्टूडेंट्स के नेम लिख रहे होते हैं। आपको स्लाइड्स तो आपको स्लाइड नेक्स्ट करना है। बच्चे जल्दी करें, टाइम नहीं है। Today's my topic is introduction of protozoa. प्रोटोजोआ जिधर ये वर्ड से मिलके बना है प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब है फर्स्ट और जोआ का मतलब एनिमल। फर्स्ट एनिमल है, ये अर्थ पे पाए जाने वाले फर्स्ट एनिमल है। और प्रोटोजोआ जीव वर्ड से ड्राइव किया गया है। द एक वर्ड प्रोटोजोआ कम जो आप लोगों ने पहली स्लाइड ऐड की है ना, इसमें जब आपका अपना नेम हो तब ऐड करते होते हैं। अगर कोई दूसरा हो या तो उसमें उसको डिलीट करते होते हैं या फिर इस तरह की ऐड नहीं करते होते। ठीक है, ये जो आपको नीचे नेम नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद, फारूक, मारवत, जो भी है, ठीक है, इस तरह की या तो इसको डिलीट कर देते हैं, एडिट करते हैं, या फिर इसको ऐड नहीं करते। चलें आगे। The word protozoa is came from Greek protozoan word meaning first animal। ये प्रोटोजोआ का लफ्ज है, ये ग्रीक वर्ड प्रोटोजोन से निकला है जिसका मतलब है फर्स्ट एनिमल। अर्थ पे पाए जाने वाली फर्स्ट एनिमल है। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक सेल पाया जाता है यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। प्रोटोजोआ कंसिस्ट लार्ज ग्रुप ऑफ अबाउट 65,000 स्पीशीज होते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ हार्मलेस एंड फ्री लिविंग, इनहेबिट वाटर एंड सॉइल। ये वाटर और सॉइल वगैरह में पाए जाते हैं। अ फ्यू स्पीशीज आर पैथोजेनिक इन नेचर। ये कुछ स्पीशीज होती है वो डेंजरस होती हैं, जैसे कि ट्राइपेनोसोमा जो जिसकी वजह से सीपी सिकनेस की डिजीज भी होती है। अदर एनिमल काजिंग हंड्रेड ऑफ मिलियन इन्फेक्शन इन द एयर अराउंड द वर्ल्ड। और दूसरी स्पीशीज भी हंड्रेड ऑफ मिलियन डिजीज काज करती हैं। आगे है प्रोटोजोआ की एग्जांपल दी हुई है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। पैरामीशियम जो होता है वो सीलिया के जरिए मूव करते हैं। और जो के जरिए फूड बैग माउथ में एंटर होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये वाटर की मेंटेनेंस को बरकरार रखता है। एनापोर के जरिए वेस्ट जो होते हैं बाहर निकाल दिया जाता है। फूड वैक्यूल फूड को होल्ड करती है। और इसमें मैक्रो मिक्रो निकला है, एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस दिखाया गया। आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाज फुल्ली फंक्शनल सेल्स। इसमें सिंगल सेल्स पाए जाते हैं और लीव फ्रीली में बी पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। और ये फ्रीली रहते हैं और ये पैरासाइटिक यानी होस्ट के जिस्म में रहते हैं और इन्हें बदले में नुकसान पहुंचाते हैं। और सिम्बायोटिक ऐसा रिलेशन जिसमें ये दोनों दोनों को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अक्सर नेक्स्ट अक्सर स्लाइड्स आगे को। प्रोटोजोआ जिधर प्रोटोजोआ आर कीमोहेटेरोट्रॉफ जो अपनी फूड आप तैयार नहीं कर सकते। दे आर मोटाइल हैव लोकोमोटिव ऑर्गन्स। ये हरकत कर सकते हैं और इनमें लोकोमोटिव ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, जैसे फ्लैजिला और सीलिया फॉर द मूवमेंट। और फ्लैजिलियस जो होते हैं वो फ्लैजिला के जरिए मूव करते हैं और सीलियस की वजह से मूवमेंट्स करते हैं। आगे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जिसमें हम इनकी स्टडी करते हैं शेप को, स्ट्रक्चर वगैरह को। साइज ऑफ प्रोटोजोआ इज रेंज बिटवीन 3 to 300 माइक्रोमीटर। इसका साइज 3 से 300 माइक्रोमीटर होता है। Few ciliated ciliates and amoeba are large enough to be seen with naked eyes. They are about 4 to 5 millimeter. Ciliates और amoeba जो होते हैं इतने कुछ बड़े होते हैं कि वो हम आँख से दिखाई नहीं देते। Except sporozoids. Sporozoids are the type of protozoa are motile, either through the flagella, cilia, pseudopodia.
जितने प्रोटोज़ोआ होते हैं एक्सेप्ट स्पोरोज़ोइट्स के ये मोटाइल होते हैं और ये ईदर के ये फ्लैजिला सीलिया और सूडोपोडी के ज़रिए मूव करते हैं। इनमें आइसपोर्स होते हैं और जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड टू द लाइट एंड लर्न बाय ट्रायल एंड एरर। इसके अलावा ये लाइट को वगैरह को डिटेक्ट करते हैं और स्लाइड एक जगह रखो। आगे इसमें आइसपोर्स वगैरह पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट अक्सा फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। Assalamualaikum ma'am and everyone. My name is Aksa Azam. Age is 5525. Now I am going to explain nutrition. Nutrition है क्या? Way to obtain food. खुराक को हासिल करने के तरीकेकार को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी तरह जैसे कि हम सबको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं हमें उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरह प्रोटोजोआ जो होता है वो भी अपना न्यूट्रिशन को कंज्यूम करता है। इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो कई तरह का होता है, जैसे कि पैरासिटिक हो गया, हेलोफैटिक हो गया, स्पैरोजोइक एंड हेलोजोइक। इसी तरह जो मोस्टली प्रोटोजोआ है फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल डेब्रिस while some feed on bacteria and algae. Parasitic protozoa feed on the fluids and tissues of their host, for example plasma and blood cells. Some protozoa live in symbiotic relationship with other plants and animals. जो symbiosis होते हैं वो is a close relationship होते हैं between two species in which at least one species जो होती है वो benefits होती है, जबकि जो the other जो species होती है relationship की वो positive भी हो सकती है, may be positive, negative या neutral. इसी तरह classification of protozoa है. Protozoa are classified on the basis of their motility and methods of reproductions. They are classified into four main types. Number one, flagellates, second, ciliates, and third, sarcodinia and ओके sporozoites. बच्चे, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो प्रेजेंट करें। Okay, मैम। मैम स्टॉप कर दूं शेयर स्क्रीन जो कर रही हूँ? जी जी, जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स है वो शेयर करें अपने ग्रुप की 11 ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। I'm Ume Amara. My AG number is 5409. My group members are Ume Eman, Aksa, Rawan, Maryam Zaman, Haja Javed. Today my topic is porifera. Porifera means pores bearing. जो पोरिफेरा होते हैं वो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी ये वाटरी इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये इनवर्टिब्रेट्स यानी इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और मोस्टली जो होते हैं मरीन में रहना पसंद मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये मरीन वाटर यानी सॉल्टी वाटर और जो कुछ वाटर कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ये ससाइल होते हैं यानी परमानेंटली अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें पोर्स मौजूद होते हैं और इन्हीं पोर्स की वजह से इन्हें स्पॉन्जिस भी कहा जाता है और इनके अंदर एक मेसोफिल जेली लाइक जो होता है मटेरियल भी होता है जो कि दो लेयर्स के दरमियान सैंडविच होता है और इनका जो साइज होता है वो -2 मीटर से 2 सेंटीमीटर होता है। सॉल्ट वाटर में जो स्पॉन्जेस रहती हैं वो ब्राइटली कलर्ड होती हैं और जो फ्रेश वाटर में रहती हैं जो फ्रेश वाटर स्क्रीन में कौन पाई शेयर कर रहा था ये बताएं पहले। नेम वाली तो मेरे पास तो नहीं थी, तुम्हारे पास ये कहाँ से आ गई थी ये नेम वाली? जो वो सॉल्ट वाटर अभी में तो होते हैं आपने सेंड किया था वो मैम ब्राइटली कलर्ड होते हैं और जो फ्रेश वाटर में बाकी स्टूडेंट्स बच्चे वीडियो स्क्रीन कौन शेयर कर रहा था ये बताएं पहले। मैम उम्मे हमारा मेरे पास तो नहीं थी, तुम्हारे पास ये कहाँ से आ गई थी ये नेम वाली? और वो अभी तो आपने सेंड भी किया था मैम का नेम
स्क्रीन कौन शेयर कर रहा था ये बताएं पहले। मैम उम्मे हमारा कर रही है। बच्चे किस स्टूडेंट का मसला है? हाजरा जावेद, जी मैम। किस स्टूडेंट का मसला है? कौन स्टूडेंट पूछ रहा है? किसको स्क्रीन से प्रॉब्लम है? मैम कोई भी नहीं अक्सा पूछ रहा। आज़म पूछ रही मैम अक्सा आज़म पूछ रही है शायद। अक्सा आजम, मैम स्टार्ट करूँ मैं? एक सेकंड। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लोगों की क्लास हो रही होती है, मैंने 1000 दफ़ा कहा कि बीच में मत बोला करें। मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं और साथ जो स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहे हैं उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब किसी की आवाज़ नहीं आई जो बोल रहा है, जो प्रेजेंट कर रहा है उसको बोलने दें। चलें स्टार्ट करें। ओके मैम। जो साल्ट वाटर होते हैं स्पॉन्जेस वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, और जो फ्रेश वाटर होते हैं वो डल ग्रीन कलर्ड होते हैं। और जो स्पॉन्जेस होती है उनकी शेप वैस लाइक या ट्यूब लाइक होती है, यानी गुलदान टाइप होती है इनकी शेप होती है। और इनमें से कुछ जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी 2 इक्वल हाफ्स बाय मोर देन 2 सेंट्रल प्लेन्स। नेक्स्ट और जो स्टूडेंट। मोस्ट नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट उम्मे इमन। Assalamu alaikum. My name is Umayman and my AG number is 5417. मौला मेरी स्लाइड्स निकाल। Body wall. Following are the types of body wall. हमारा body wall वाली निकाल ली है बॉडी वॉल। एक स्लाइड नीचे करो। Conecoderm's gaster layer is inner cellular layer consisting of highly specialized flagellated cell called conecoderms. ये एक इनर सेलुलर लेयर है जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल पे कंसिस्ट करती है। फ्लैजिलेटेड सेल फ्रीली मूव कर सकते हैं एंड वर्क एज इंडिपेंडेंट एंड कॉलोनियल सेल। मेसोफिल लेयर इट इज अ नॉन सेलुलर लेयर फाउंड इन बिटवीन पिनाकोडर्म्स एंड कोनेकोडर्म्स। ये एक नॉन सेलुलर लेयर है जो कि पिनाकोडर्म एंड कोनेकोडर्म में पाई जाती है। पिनाकोडर्म आउटर लेयर ऑफ सेल है एंड कोनेकोडर्म इनर लेयर ऑफ सेल। ये बेसिक स्पॉन्जेस का बॉडी प्लान है। इसमें ऑस्कुलम से वाटर रिमूव होता है एंड ओस्टिया से वाटर एंटर होता है स्पॉन्ज बॉडी में। स्पॉन्जोकोइल ये एक लेयर है सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पॉन्ज की। इसमें वाटर ओस्टिया से एंटर होता है और ओस्कुलम से रिमूव होता है। skeleton of sponge composed of cilia और calcium carbonate called spicules। sponges cilia और calcium carbonate composed होते हैं, ये spicules कहलाते हैं which are embedded in mesenchyma। जो mesenchyma एक layer of loose cells है जो को embedded होती है between protein। नेक्स्ट skeleton consists of रवान। ये रवान शौकत गर्ल का नेम है। यस मैम। ओके। हमारा अभी अक्सा की टर्न है, अक्सा को बुलाएं आप। ओके अक्सा। Assalamualaikum. My name is Aksa. My age number is 5423. क्लासिफिकेशन निकाल दें। हम इसकी क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। फाइलम पोरोफिरा की। फाइलम पोरोफिरा इसकी जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो मेजरली 3 टर्म्स की बुनियाद पर की जाती है। इसकी जो होती है स्केलेटन की बुनियाद पर, इसकी इनहेबिटेड और इनकी कैनाल सिस्टम के बुनियाद पर। यहाँ हम इसको स्केलेटन के बिहाफ पर डिस्कस करेंगे। जो स्पॉन्जीज फाइलम पोरोफिरा इज क्लासिफाइड मेनली बेसिस ऑन स्केलेटन। स्पाइक्यूल्स स्पॉन्जी स्पाइक्यूल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लासिफिकेशन ऑफ पोरोफिरा। इसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक कैलकेरियस, एक हेक्सा एक्टिनलिडा एंड थर्ड क्लास है डिमोस्पोंजिया।
इसकी फर्स्ट क्लास को हम डिस्कस कर लेते हैं। कल्केरिया इसके बारे में है कि दे आर फाउंड इन मेरीन शैलो एंड कोस्टल वाटर। देयर स्केलेटन इज कंपोज्ड टू कल्केरियस स्पाइक्यूल्स मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं एंड द बॉडी इज सिलेंड्रिकल। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है इन इनहैबिटेड रेडिकल सिमेट्री। रेडिकल सिमेट्री में अगर उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके मोर देन वन सेंटर प्लेन होंगे। दी बॉडी आर ऑर्गेनाइजेशन इनटू एस्कोन्स कोन एंड लिकोन टाइप। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं क्लेथ्रिलियम एंड साइफा। नेक्स्ट हम इसकी दूसरी क्लास की बात कर लेते हैं हेक्सा एक्टिनलिडा की। दे आर फाउंड इनटू मेरीन एंड डीप सी, यानी कि ये मेरीन वाटर में पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं। दिस स्केलेटन इज मेड ऑफ 6 लेयर सिलिशियस स्पाइक्यूल्स। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल। इसकी भी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड शेप्स इन इनहैबिटेड एंड रेडिकल नेक्स्ट सिमेट्री। स्टूडेंट बच्चे। Bismillahirrahmanirrahim. Respected ma'am and my dear fellows, Assalamu alaikum. I am Rawan Shokat. My age is 5407. Today, in this presentation, the topic that I'm going to present you is Demospongi. They are found in marine और fresh water. इस क्लास में पाए जाने वाले स्पॉन्जी सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। द बॉडी इज एसिमेट्रिकल। इनके बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। मींस के इनके जो बॉडी पार्ट्स के अरेंजमेंट होते हैं विदाउट सेंट्रल एक्सिस होती है एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। शेप के लिहाज से ये सिलेंड्रिकल होते हैं। द कैनाल सिस्टम इज ल्यूकोनाइट टाइप। इनका कैनाल सिस्टम जो इन स्पॉन्जिस में पाया जाता है वो ल्यूकोन टाइप होता है। ये लेस कम्प्लेक्स ये कैनाल सिस्टम है ये साइकोन टाइप और एस्कोन टाइप से ज्यादा कम्प्लेक्स है। द स्केलेटन कंप्राइजेस स्पॉन्जिन फाइबर्स। इनका स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। स्पॉन्जिन मींस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स एंड सिलिकेट स्पाइक्यूल्स। और जो टीनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके स्केलेटन में वो सिलिकॉन के बने होते हैं विच आर मोनोएक्सोन एंड ट्राइएक्सोन। मोनोएक्सोन मीन के जो इनके ये स्पाइक्यूल्स होते हैं वो अलोंग सिंगल एक्सिस होते हैं एंड ट्राइएक्सोन मींस अलोंग 3 एक्सिस। एग्जांपल जो है इन स्पॉन्जिस की वो है स्पॉन्जी एंड स्पॉन्जिला। जो स्पॉन्जी होते हैं ये फैमिली स्पॉन्जिडाई से बिलोंग करते हैं और जो स्पॉन्जिला है ये जीनस स्पॉन्जिस से इस जीनस के जो स्पॉन्जिस हैं वो खुद को रोक्स और लोब के साथ अटैच करते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ पोरिफेरा। पोरिफेरा इंक्लूड फॉलोइंग एग्जांपल्स। नंबर 1 साइकोन। साइकोन इज अ जीनस ऑफ कैलकेरियस स्पॉन्जिस और ये फैमिली साइकेटाइडी से बिलोंग करते हैं। ये ओके नेक्स्ट ग्रुप 11 स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। मैम ये ग्रुप 11 नहीं कर रहा है, लास्ट स्टूडेंट रहती है बस थोड़ा सा वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ग्रुप 12 सॉरी बच्चे ग्रुप 12 मैम अच्छे से एक स्टूडेंट है उसका तो ले लें। बच्चे आज ये जो आप लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं ये 2-3 स्टूडेंट्स आप लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं या एक स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा होता है वो ओवरऑल क्लास का होता है, ठीक है। तो जो आप लोगों के मार्क्स लगेंगे वो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लगेंगे। मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था मैंने, बस एक स्टूडेंट रह गया वो ले लें। रिप्रोडक्शंस है इंशाल्लाह समझ लगेगी सबको। बच्चे टीचर की बात मानते होते हैं। ओके मैम नो इशू, थैंक यू। स्क्रीन शेयर करो जी। हो रही है? जी हो रही है। ओके फिर स्टार्ट करेंगे। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। name is Fizam on behalf of my group 12 fellows Fatma, Razia, Aisha, Ayman, Hafiza and Binish will present our presentation topic cylindrids. So let's start. Cylindrids जो होते हैं इनको हम लोग नाइडेरियंस भी बोलते हैं और नाइडेरियंस हम लोग क्यों बोलते हैं क्योंकि जो एनिमल्स फाइलम सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लोग नाइडोसाइट्स बोलते हैं। इसी वजह से हम लोग इसको फाइलम जो है सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरियंस है। नाइडोसाइट्स क्या होते हैं? नाइडोसाइट्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि नेमेटोसिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो एक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि टेंटिकल्स के जो एनिमल होते हैं उनके टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये जो होता है अपने डिफेंस वगैरह में और अपनी फूड अपने डिफेंस के लिए ये नेमेटोसिस्ट जो होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं। और एडवांस में देखी जाए तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा है इसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जबकि हम लोगों ने इससे पीछे पहले वाला जो फाइलम था पोरिफेरा उसमें सेल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी यहाँ पे ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं सिलेंट्रेटा में और ऑर्गेनाइजेशन हुई है इनकी बॉडी की। और इनकी अगर हम लोग बॉडी लें
की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी इन डिप्लोब्लास्टिक में ज़्यादा कि 2 जर्म लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनकी बॉडी 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है उसे हम लोग आउटर डर्म यानी आउटर उसका उसको हम लोग एपिडर्म भी बोलते हैं, यानी आउटर लेयर, जो कि बॉडी की कवरिंग में हेल्पफुल होती है, यानी बॉडी की कवरिंग करती है। और जो एंडोडर्म होती है वो उसको हम लोग गैस्ट्रोडर्म भी बोलते हैं, और ये जो होती है ये डाइजेस्टिव यानी इसकी थोड़ा डाइजेशन ब्रेक में भी पाँव फूड की रखें। डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। और इन दोनों के दरमियान ओके मैम, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक नॉन सेलुलर यानी एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम लोग मिजोग्लिया बोलते हैं, जो कि इन दोनों लेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। और मिजोग्लिया जो होता है यानी इन दोनों वॉल्स को आपस में कनेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। और मिजोग्लिया जो होता है, अगर हम लोग हाइड्रोफान और इसकी आगे नेमेटोसिस्ट है जो कि स्टिंगर सेल्स होते हैं, और ये यानी अपने फूड वगैरह में भी हेल्पफुल होते हैं क्योंकि ये टेंटाकल्स के ऊपर होते हैं, और अगर कोई प्रे या कोई भी छोटे एनिमल्स वगैरह इनके करीब आए तो ये उनको यानी इमोबिलाइज कर देते हैं और अपना ये जो टॉक्सिन होता है वो उनके अंदर इंजेक्ट करते हैं, और इस तरह ये अपनी फूड हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट फातिमा, आप आ जाओ। My name is Fatma Gulzar, AG 5478. I am going to explain the body characters. जो सिलेंट्रेट्स की बॉडी होती है वो होती है रेडियली सिमेट्रिकल। इट मीन्स के जो उसकी बॉडी होती है वो 2 हाफ्स में डिवाइडेड होती है, सेंटर से 2 हाफ्स में डिवाइडेड होती है। टेंटिकल्स, द माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। उसका जो माउथ होता है वो टेंटिकल से सराउंड होता है। द टेंटिकल कॉन्टेन नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट जैसे कि पहले फिजा ने बताया कि नेमेटोसिस्ट जो होते हैं वो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जो कि फूड को कैप्चर करते हैं और उनके डिफेंस के लिए काम करते हैं। अगर कोई भी चीज़ सिलेंट्रेट्स की बॉडी पर अटैक करती है तो ये उसको स्टिंग करते हैं और उसको पैरालाइज कर देते हैं, और ये फूड भी कैप्चर करते हैं। Skeleton, these have exoskeleton. The word exo means outside. बच्चे अभी आपका 2-3 मिनट बाद आपका ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी स्टूडेंट्स जिनका रह गया उनकी होगी। और दूसरा ये कि इतना तेज़ भी ना भागा करें कि किसी को समझ ना आए, इतना स्लो भी ना किया करें कि दूसरा बंदा बोर हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट स्टूडेंट। मैं करूँ एक्सप्लेन? जी। Start with the name of Allah, who is most kind and merciful, who is the Lord of Lords and Creator of everything. First of all, Assalamu alaikum to my respectable ma'am and all my classmates. My name is Raziya Yasin, AG number 5410, and I belong to group 12. Our presentation topic is phylum Coelenterata, but I am going to explain the body characters of coelentrates. Skeleton. The skeleton of coelenterate is exoskeleton. The word exo means outside. Therefore, the skeleton is outside the body. Main की जो coelentrates होते हैं ना, इनका जो skeleton होता है वो body से बाहर पाया जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। The epidermis cells of cnidarians take lime from the seawater and secretes this exoskeleton. ये लाइम में इनके कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से लेते हैं? ये कैल्शियम कार्बोनेट सी वाटर से लेते हैं और अपना एक्सोस्केलेटन बिल्ड करते हैं। इनका साइज द सिलेंट्रेट्स वेरी इन साइज एज फॉलो, यानी इनका साइज हम ये नहीं कह सकते कि इनका कोई फिक्स साइज होगा, बल्कि इनका साइज चेंज होता रहता है। जैसे कि कुछ सिलेंट्रेट्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लाइक हाइड्रा का साइज बहुत छोटा होता है जिस वजह से इसे माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। और नेक्स्ट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि ब्रैंकियोस्टेनथस, ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं। मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, यानी इनका साइज काफी बड़ा होता है। ये तो थे बॉडी कैरेक्टर्स, लेकिन अब इनकी बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। बॉडी फॉर्म और बॉडी कैरेक्टर में डिफरेंस, जो बॉडी कैरेक्टर्स है ना वो होती है इनकी क्वालिटीज में, इनकी बॉडी की जर्मिनल लेयर कैसी होंगी, स्केलेटन कैसा होगा। जबकि जो बॉडी फॉर्म है इसमें हम पढ़ेंगे इसकी बॉडी शेप को। इसकी बॉडी शेप 2 तरह की होती है, ये या तो ये पॉलिप्स हो सकते हैं या फिर मेडोसिल। पॉलिप्स द
सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेट्स इज कॉल्ड पॉलिप्स, यानी जो सिलेंडर की तरह की इसकी बॉडी फॉर्म होती है वो पॉलिप्स होती है, जबकि मेडुसी जो होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है। और इनके दरमियान मेन डिफरेंस ये होता है कि जो पॉलिप्स होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? या बडिंग के जरिए या ओके स्टूडेंट, फ्रेगमेंटेशन के जरिए। ठीक है बडिंग में हमारे पास क्या था? ठीक है बच्चे। अच्छा, एक तो ये नेक्स्ट जो जी आपकी स्लाइड्स है ना, इस पे इतना मटेरियल ऐड नहीं करते जितना आपने किया हुआ है। इसमें ये देख लें कि ये आप लोगों की ओके कम करते होते हैं पावर पॉइंट पे, और कम के साथ साथ उसका जो साइज़ है वो इनलार्ज रखते हैं ताकि जो दूसरा बंदा देख रहा है उसको भी नज़र आए, ठीक है। और साथ में उसके जो कलरिंग होती है, ये जो डार्क कलर आपने यूज़ किए हैं ये नहीं करते, ब्राइट कलर्स यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है, ताकि देखने में जो है वो थोड़ी आसानी भी लगे और उसके साथ साथ अच्छा भी लगे, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी कितने ओके ग्रुप्स मैम, रह गए हैं? 2 ग्रुप्स नेक्स्ट रह हम गए हैं। इस तरह रखेंगे जी, गर्ल्स के 2 रह गए। ओके, आप सब स्टूडेंट्स ने, आप लोगों का ट्यूसडे को जो फाइलम मोलस्क है आपका उसका टेस्ट होगा, ठीक है। ओके मैम। सब स्टूडेंट्स ओके मैम। सब ओके मैम। स्टूडेंट्स सब स्टूडेंट्स सुन लें, आप लोगों का ट्यूसडे को जो है वो फाइलम मोलस्क का टेस्ट होगा, और उसमें आपने कम्प्लीटली तौर पे तैयार करना है। और सेकंड ये कि मंडे को आप लोगों की मेरे साथ प्रैक्टिकल की क्लास होगी, और ट्यूसडे को जब आप लोगों की क्लास हो जाती है, क्लास के बाद फिर आप लोगों को जैसे पहले टेस्ट दिया जाता था वैसे आप लोगों को गूगल फॉर्म्स के थ्रू टेस्ट दिया जाएगा, आप लोगों ने उसको अच्छे से तैयार करना है। और बाकी मंडे को सब स्टूडेंट्स ने क्लास जो है वो लाजमी ज्वाइन करनी है, कोई भी स्टूडेंट मिस ना हो। तब मैं आप लोगों को जो फाइनल का है उसके बारे में थोड़ा गाइड करूँगी, जो मार्क्स की डिवीज़न है वो, और बाकी जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन रह गई है उन स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन जो है वो वेडनेसडे वाले दिन होगी, ठीक है। बाकी आप लोगों के बाकी मैम 6 ग्रुप की होगी अब। जी, जो 13 और 14 रहते हैं उनकी अभी होगी, ठीक है। ये अभी जस्ट मैंने कहा, बाकी आप सब स्टूडेंट्स को बता दूं, बाकी जिन स्टूडेंट्स की होगी है उनके मार्क्स आप लोगों के एक स्टूडेंट की चाहे मैंने ली है या फिर मैंने 2 की ली है या मैंने 6 की ली है, ठीक है। तो वो आप सब स्टूडेंट के मार्क लगेंगे मार्क्स। और नेक्स्ट आप लोगों ने मंडे को सब स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करनी है, ताकि आप लोगों का मिड का हो गया, आप लोगों के फाइनल है उसकी आप लोगों को तैयारी करवा दूं, ताकि आप लोगों को फाइनल में मुश्किल ना आए जैसे आप लोगों ने मिड में दी है, ठीक है। और बाकी मैम। जिन 2 ग्रुप्स की रह गई है उनकी आज होगी स्टूडेंट, आप लोगों का जो रिजल्ट था वो फिर आप लोगों को मंडे को कंप्लीट नहीं बताऊंगी, लेकिन एवरेज बताऊंगी कि आप लोगों का कैसा रहा, ठीक है। और बाकी आप लोगों को लिस्ट में शेयर करूंगी जो आप लोगों की नेम्स की है और एजी की, सब स्टूडेंट ने अपना नेम और एजी देखना है, ठीक है। यही आप लोगों के एलएमएस पे आप लोगों के जब मार्क्स लगेंगे डिटेल मार्क्स फाइनल के साथ